वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाओ निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभंग गुर प्रसाद परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वड्डियां भागां वाले हो निता प्रति गुरबाणी गुरमत दी विचार सरवण करके मनुखा जीवन नूं सवारण अते सोहना बनाउण दा आप जी यतन उदम करदे हो। निता प्रति गुरबाणी गुरमत दी रोशनी विचों आप जी वख-वख गुरमत के विषय वख-वख टॉपिक आप जी सरवण करते आ रहे हो। अज आपां खालसे दे जो निराले गुण ने, सिखी की जो अपनी एक विलक्षण पहचान है, निराली विचारधारा है, उसनूं गुरबाणी अंदरों समझण दा विचारण दा यतन करांगे। स्वाव मन बिरतियां एकाग्र करदियां होइयां प्यार भरी असीस गुरु फतेह नाल सांझ पाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया अंदर कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उस चीज की उस वस्तु की अपनी एक पहचान है, अपनी एक होंद है। तो उसकी पहचान उसके गुण करके है, उसकी होंद उसकी वखरी पहचान उसके अपने गुण करके है। इसी तरह संसार अंदर बड़ियां कौमां ने, बड़े मजहब ने, बड़े मत ने। हरेक मत की हरेक मजहब की आपो अपनी एक वखरी पहचान है, आपो अपनी एक वखरी होंद है। इसी तरह सिख कौम है, खालसा पंथ है, जिसकी अपनी एक वखरी होंद, अपनी एक विलक्षण दुनिया उत्ते पहचान है। ये विलक्षण होंद पिछे एक निराली विचार पिछे एक वखरे गुण ने, वखरे सिद्धांत ने, जिन्हां करके खालसा वखरा है, निराला है, सिखी दी विचार विलक्षण है। गुणा करके सिख विद्वान सरदार कृपाल सिंह चंदन उन्होंने बड़ी प्यारी गल लिखी है जीवन जांच विच कि हरेक जीवन की जिहड़ी फिलासफी है वो किसी ना किसी चीज से आधारित होंदी है। जिवें एक सच्चा मुसलमान वो कुरान के मुताबिक जिउण का यतन करता है। इसी तरह जो सच्चा ईसाई है वो बाइबल के अनुसार जिउण का यतन करता है। इसी तरह कोई हिंदू है वो अपने धार्मिक ग्रंथों मुताबिक जीवन जिउण का यतन करता है। कहने तो भाव कि जिहड़ी जीवन जांच है वो किसी ना किसी फिलासफी ते आधारित होंदी है। इसी तरह जो सिख है
उसके जीवन की जो फिलासफी है वो गुरु नानक साहब जी की विचारधारा ते खड़ी है। सिख जीवन जान की जो फिलासफी है वो गुरु नानक साहब जी की विचारधारा है। जिहड़ी विचारधारा धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के अंदर सुभाईमान है, जदों इस विचारधारा नूं असीं अमली रूप के अंदर अपनाउने हाँ, इस विचारधारा नूं असीं ग्रहण करते हाँ, उदों गुरु नानक साहब जी की विचारधारा ही सिख नूं, खालसे नूं एक वखरी होंद ते वखरी पहचान बख्शिश करती है। खालसे दे जिहड़े निराले गुण ने, खालसे की जो वखरी पहचान है वो गुरु नानक साहब जी की विचारधारा करके है। क्योंकि भाई साहब भाई गुरदास जी का कथन है कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋ ਸੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ? क्योंकि ये जो विचार है इस सच ते खड़ी है, मूल सच के सिद्धांत ते गुरु नानक साहब जी की विचारधारा खड़ी हुई है। इस विचारधारा अंदर रति भी कोई मिलावट नहीं, रति भी कोई झूठ नहीं, कोई भरम नहीं, कोई पखंड नहीं। ये जो विचारधारा है निरोल सच्ची है, ते ये जो विचारधारा है उस सर्व सांझी की है। जिथे निरोल सच्ची विचारधारा है ते सर्व सांझी भी है। जिवें सिख एक वखरी कौम है, खालसे का जिहड़ा मार्ग निराला है, वखरा है, पर वखरे होने के बावजूद भी दूसरे मतां दे प्रथाए दा किसी भी मनुख दे प्रथाए नफरत नहीं। सिखी दी विचार वखरी होने के बावजूद भी, खालसे की होंद अलग होने के बावजूद भी गुरु साहब जी ने सेवा का गुण बख्शिश किया है। एक पिता एक के हम बारिक, कि भाई असी इको ही पिता दे बच्चे हाँ। इस करके सिख फिलासफी अंदर इस सेवा का बड़ा महान गुण है, सरबत दे भले का महान गुण है। खालसा वखरा है, पर फिर भी वखरे होने के बावजूद भी मानवता की सेवा का गुण है। इसके अंदर सरबत दे भले का गुण है, प्यार का गुण है। सबको मीत हम आपन की ना। बेशक कोई विरोधी विचारधारा भी है, बेशक सिखी तो उल्ट कोई विचारधारा है, पर उसके नाल भी नफरत नहीं, उसके नाल भी प्यार है। जिवें धन गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज जी की जिहड़ी महान शहादत है, बेशक सनातनी धर्म के नाल विचार पक्षों सहमत नहीं सन है उन्होंने सिद्धांतां नाल, पर विरोधी विचार होने के बावजूद भी धन सतगुरु गुरु नानक सिंह महाराज जी के वारिस धन गुरु तेग बहादुर सिंह महाराज नौवें नानक, उन्होंने शहादत दी। हुण कहण तो भाव ये सिक्खी की विचार है, ये सिक्खी का फलसफा है जो बड़ा निराला, बड़ा महान ते बड़ा वखरा है। हुण इसनूं समझण दा कि यतन करांगे कि सिक्खी विचार पिछे जो खालसे दे निराले गुण ने, खालसे की वखरी पहचान
किन्ना कारणा करके है, किन्ना गुणा करके है, क्योंकि हर एक चीज की वखरी पहचान उहदे गुण करके है। सिक्खी दे खालसे दे किहड़े ऐसे गुण ने जिन्हां करके खालसा विलखण है। सिक्खी दी विचार निराली है। वो किहड़ी विचार है, वो किहड़े गुण ने जिन्हां नूं असीं समझण दा विचारण दा गुरबाणी अंदरों यतन करांगे। हुण ख्याल करना कि चार कारणों नूं असीं लवांगे, समझांगे। पहला कारण विचार, दूसरा कारण किरदार, तीसरा कारण विहार अते चौथा कारण स्वरूप। इन्हां चार कारणों नूं विचारांगे। इन्हां चार कारणों करके खालसा निराला है, सिख वखरा है। वखरेपन दे कारणों नूं समझण दा यतन करांगे। सब तो पहला विचार जिहड़ी सिख दी विचार है, खालसे दी विचार है, वो वखरी है। किहड़ी विचार? जिहड़ी विचार सानूं गुरबाणी अंदरों समझ पैंदी है। खालसा दूसरे मतां नाल वखरा है। जिवें गुरुदेव सच्चे पातशाह बाणी विच आख रहे हैं कि भाई दूसरे मतां ने रब थापिया होया है। वो रब नूं एक जगह ते थाप के एक जगह ते उसनूं मनदे ने। पर जो सिख है उहदे अंदर रब दी जिहड़ी होंद है उहदा एक वखरा एहसास है दूसरे मतां दे नालों। जिवें भगत नामदेव साहिब जी का वचन है, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेविया जह दोहरा नह मसीत। कि हिंदू मंदिर के अंदर रब नूं जान के पूजदा है, मुसलमान मसीत के अंदर अल्लाह नूं जान के पूजदा है कि रब अल्लाह खुदा मसीत विच वसदा है जा रब केवल मंदिर विच वसदा है। पर असीं भगत नामदेव साहिब जी दे वारस हां जो कहते ने कि रब किसी एक जगह का मुहताज नहीं हैगा, एक जगह ते वसिया नहीं होया। उस प्रभु की होंद सर्व व्यापक है। असीं उस सर्व व्यापक परमेश्वर नूं मनण वाले हां। उस अकाल पुरख जी नूं, उस एक ओंकार नूं जो रमिया होया है, जो वखरा नहीं हैगा, जो सर्व व्यापक है, जिसनूं बाणी आखदी कि सबे कट राम बोले रामा बोले, जिहड़ा सारियां विच व्यापक है, जिहड़ा मेरे अंदर भी है, जिहड़ा सब अंदर वस रहा है। सब में जोत जोत है सोए, तिसदे चानण सब में चानण होए। हुण खालसे दी सिख दी विचार इथों विलखण है। सिखी विचार अंदर इथों एक फर्क है दूसरे मतां नालों। जोगी गोरख गोरख करे, हिंदू राम नाम उचरे, मुसलमान का एक खुदाए, कबीर का स्वामी रहा समाए। असीं उस एक नूं मनण वाले हां जिहड़ा सर्व व्यापक है, जिहड़ा थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उस सिख नूं मनण वाले हां। जो सिख दे अंदर एक दी जिहड़ी विचार है वो विलखण है, एक दी जिहड़ी होंद है सिख दे अंदरों विलखण है दूसरे मतां दे नालों। इस करके सिखी की जिहड़ी विचार है वो अलग है। ते लोग
बड़े भरमां विच पै के बड़ियां चीज़ां नूं मनदे ने। कोई पत्थर नूं मन रहा है, कोई देहधारी नूं मनदा है। ये चीज़ां प्रचलित ने संसार में, समाज में, धर्म जगतां विच। पता नहीं किन्नी को पूजा हो रही है, किन्ने को तीर्थां ते इशनान हो रहा है। नावन को तीर्थ कने मन बहुरा रे, पूजन को बहु देव। पता नहीं किन्नी देव पूजा हो रही है, किन्ने तीर्थां दे इशनान हो रहे ने, किन्ने को तीर्थ ने। पर सिक्खी इन्हां चीज़ां दा खंडन करती है। सिक्खी दी ते विचार है अलग ते विलक्षण पहचान की, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। इत्थे एक दे गुणां दे नाल जुड़ना, एक दे हुक्म अनुसार चलना, यही एक दी पूजा है ते यही सिख दा इशनान है। साचा नावन गुर की सेवा। एक दे गुणां नूं कमाउणा, एक दे हुक्म अंदर चलना, ये पूजा है ते इहो सिक्खी दा नाउणा है, सिक्खी दा इशनान है। जागत जोत जपे निस्वासो, एक बिना मन नेक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे, व्रत गोड़ मड़ी मठ भूलना माने। ये खालसे दे न्यारे गुण ने, सिक्खी दी एक विलक्षण पहचान है। हुण विलक्षण पहचान दा पहला गुण कि जिहड़ी खालसे दी विचार है वो वखरी है। जो दूसरे मतां दी विचार है वो खालसे दी पहचान नहीं, वो खालसे दी विचार नहीं, वो सिक्खी दी विचार नहीं है। गुरु नानक सिंह महाराज जी ने इस रस्ते में बड़ी छोटी उम्र अंदर अलग कर लिया। जिदन सतगुरा ने जनेऊ दा खंडन किया, उदों तो ही सिक्खी दा जिहड़ा मार्ग सी वखरा हो चुका सी। सिक्खी दी जिहड़ी विचार सी वो नवेकली हो चुकी सी। सिक्खी दी जिहड़ी पहली विलक्षण पहचान है वो विचार ते खड़ी है कि सिक्खी दी विचार अलग है। जिसनों पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज आखदे ने कि वर्त ना रहो ना मह रमदाना, तिस सेवी जो रखे निदाना। सनातनी धर्म अंदर वर्त ने, पर इसी तरह इस्लाम धर्म के अंदर रोजे रखे जाते हैं, पर सिक्खी अंदर ऐसे कर्मां नूं कोई जगह नहीं हैगी। वो वखरी गल है कि अज्ञानता वस पै के इसी वर्ता नूं अहमियत दे दी है। इसी तरह हजूर आखदे ने, एक गुसाई अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क दोहा नबेरा। गुरु अर्जन पातशाह आखदे ने कि मेरा ते वो एक ही है, जिसनों हिंदू गुसाई आखदा है, मुसलमान अल्लाह आखदा है। हिंदू तुर्क दोहा नबेरा, पर मेरा हिंदू तो मुसलमाना तो दोनों तो नबेरा है। भाव कि मेरी विचार वो वखरी है, मेरा मार्ग वखरा है, मेरी जीवन जांच वखरी है। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम कछु ना लिया। पर जो उन्होंने विचार है, जो उन्होंने लिखिया है, हुण पातशाह कहंदे ने वो मेरी विचार नहीं है। ते आखदे ने, हज काबे जाओ ना तीरथ पूजा, एको सेवी अवर ना दूजा। आखदे ने कि ना काबे जान की लोड़ है ते ना तीर्थता दे नहाउण दी जां तीर्थां दी पूजा की लोड़ है। ये विचार मुसलमानां दी हो सकती है, सनातनी धर्म की हो सकती है। एको सेवी अवर ना दूजा, पर मैं ते एक नूं ध्याउण वाला, एक दे हुक्म नूं, एक दे गुणां नूं याद रखण वाला। ते पातशाह आखदे ने, पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार लै हृदय नमस्कारो। सिक्खी दी वखरी पहचान कि पूजा करो ना मैं पूजा करना,
ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੈ ਹਿਰਦੇ ਨਮਸਕਾਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज आखदे ने कि भाई, ना हम हिंदू ना असी हिंदू ना मुसलमान हाँ। अज सिखी होंद नूं खत्म करने का यत्न किया जा रहा है। इस होंद नूं बदलन का ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੀ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲ ਖੁਦ ਖਸਮ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ गुरु नाल जुड़ के उस रब दे नाल सर्व व्यापक रब नाल सांझ पाई है, जिहड़ा सारियां विच व्यापक है। हुण कहण तो भाव सिक्खी निराली है। खालसे दे जो निराले गुण ने वो गुरु नानक साहब जी की विचारधारा करके ने। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, सिक्खी निराली है, सिक्खी वखरी है, खालसा वखरा है। कादे करके वो गुरु नानक साहब जी की विचारधारा करके। तो प्यारिओ जी, साडे अंदरों गुरु नानक साहब जी की सिक्खी की विचारधारा खत्म हो जाएगी तो मत समझी कि फिर असी वखरे हाँ, असी निराले हाँ। हुण जिवें आनंदपुर साहब की धरती ते घटना वापरी, इतिहास में बड़ी साखी प्रचलित है कि एक खोते उत्ते शेर की खल पा के सतगुरा ने उस खोते नूं नगर में छड़ दिता। हुण लोग डरन लगे, भयभीत होने लगे कि नगर के अंदर शेर आ गया है खोता सी पर उत्ते खल पई हुई सी। हुण कुछ दिन लोग इसी तरह डरे भयभीत होए। एक दिन घमियार अपने खोते लैके जा रहा सी, अपने साथी भरावां नूं देख के जिस खोते उत्ते शेर की खल पई सी उसने भी हिंगना शुरू कर दिता। उस वग विच आके वो भी रल गया। घमियार की देखदा ते मेरे खोता है, ये ते मेरे खोतियां दे भरा है, पर इसके उत्ते शेर की खल पई हुई है। हुण ये कौतक कलगीधर सिंह महाराज जी ने आप वरताया ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜ ਉਗੜਿਆ, ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਤੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ अकाल पुरख सिद्धे गुरु जी दी मोर होण, स्वरूप गुरु दा होवे, पर जिहड़ी विचार है वो अंदर कर्मकांडी होवे, विपरवादी होवे। पातशाह कहते ऐसा ना किते हो जाए, किते बाहर केवल स्वरूप ही ना रह जाए, अंदर गुरु नानक साहब जी की विचारधारा भी होवे। विचारधारा करके ही सिख कौम की एक अलग होंद है, एक वखरी पहचान है दुनिया उत्ते। वखरी पहचान के पिछे जो कारण है वो गुरु नानक साहब जी की विचारधारा है। ते बड़ी विलक्षण ते बड़ी प्यारी, बड़ी सरल ते बड़ी सर्व सांझी गुरु नानक साहब जी की विचारधारा है। इत्थे किसी जात पात नूं कोई थां नहीं, किसी भी प्रकार के कर्म कांड नूं वह भरम नूं इत्थे कोई थां नहीं। इत्थे किसी नरक स्वर्ग नूं थां नहीं। इत्थे ते सगो पातशाह कहते अगले स्वर्ग की लालसा न रखिए, इस जीवन नूं, इस संसार नूं सोहना स्वर्ग बनाइए।
ਅੱਗੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੰਮ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਰਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿਪਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ, 4 ਸੰਸਕਾਰ, ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ, 3 ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ, ਵਿਪਰਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜਾਂ पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया। भाई सत्कार सारियां कामां दा है। सिखां दे अंदर जिहड़ा सेवा दा गुण है ना, इस समुची मानवता वास्ते है। खालसा वखरा है पर प्यार सारियां दे नाल करदा है, सत्कार सारियां दा करदा है, पर इहदी होंद वखरी है। हुण पहली वखरी होंद विचार करके ते प्यारे दूसरी वखरी होंद किरदार करके खालसे दा किरदार भी खालसे नूं वखरा बनाउंदा है कि विचार ते होवे पर किरदार ना होवे, विचार दे नाल किरदार भी होवे। भाव की जिहड़ी विचार है वो फिर साडा किरदार बनाउंदी है। किरदार किहो जिहा होवे? असुना ते खड़न वाला, सच दे खड़न वाला, एक किरदार है जो पातशाह बाणी में समझाउंदे ने। एका नारी जती होए पर नारी धी पैर बखाणे। एक किरदार भी साडी पहचान का एक अंग है। इस करके ते पुरातन बोले सन ना कि जदों नियान सिंह किसी के घर जाते सन ते पुरातन बोले बने हुए सन सिंह करनी ते कथनी वाले। ये बोले बड़े हुए सन कि आए ने निहंग बूहे खोल दिओ निसंग, कि भाई गुरु दे सिंह आए ने, निशंग हो के बूहे खोल दिओ। कोई खतरा नहीं तुहाडी इज्जत नूं, तुहाडी इज्जत नूं, तुहाडी पत नूं कोई खतरा नहीं।
क्योंकि वो आए ने जिन्हां दे किरदार बड़े उच्चे ने, वो आए ने जो जिन्हां बारे भाई साहब भाई गुरदास जी आखदे ने कि देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने। ते इस किरदार की शोभा ते दुश्मनां ने भी की है। दुश्मनां ने हुण अपनी शोभा कोई आप करी जाए उहदे च गल नहीं बनती, एक दुश्मन भी शोभा करे तो गल बनती है। दुश्मनां ने भी शोभा की कि भाई जदों सिंह जंग लड़ते हैं ये भजे जाते ते वार नहीं करते, इन्हां दी शरण विच कोई आ जाए उसते वार नहीं करते, इन्हां अंदर बदले की भावना नहीं, बदलण की भावना है। दुश्मनां दी इस्त्री नूं भी ये सत्कार देंदे ने, उन्हां दे भी रखवाले बनते ने, इस्त्री ते वार नहीं करते, इस्त्री लुटते नहीं, क्योंकि इन्हां दे गुरु ने किरदार ही इन्ना उच्चा बख्शिश किया है। पर तेरे रूप ना दिखे नितर, देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, गुरु ने ये विचार दी है। ते इस विचार अपना के जिहड़ा किरदार है उच्चा बनता है। हुण सिख दी उच्चा किरदार होना भी एक वखरी पहचान है दुनिया उत्ते। किसी ने बड़े इतिहास के बड़े बड़ी घटनावां ने जिथे बड़े उच्चे किरदार की गल आउंदी है। जिहड़े अंग्रेज सन वो भी जदों जंगा होईयां सिखां दे नाल ते आखदे ने कि साडी पत्नी जे किसी सिख दे कोल चली जाएगी उसकी पत नूं कोई खतरा नहीं होवेगा, इज्जत नूं कोई खतरा नहीं होवेगा। सिखां दे नाल लड़न वाले वो भी कह रहे हैं कि सिखां कोल साड़ियां इस्त्रियां नूं कोई खतरा नहीं, क्योंकि इन्हां दा किरदार उच्चा है। हुण किरदार पक्षों भी सिख की एक वखरी पहचान है। जिथे विचार पक्षों एक वखरी पहचान, उथे किरदार पक्षों खालसे की एक वखरी पहचान है। बड़ा उच्चा किरदार गुरु पातशाह जी ने बख्शिश किया है। ते इस किरदार के अगे ही सारे झुकते हैं, इस किरदार नूं ही सलामां हुंदियां ने, सत्कार देंदे ने। इसी तरह जिथे खालसे की विचार वखरी किरदार वखरी, उथे खालसे दे जिहड़ा विहार है ना वो भी वखरा है। सच्चा विहार है, कर्म सच्चे ने। विहार का अर्थ वरतो विहार, वो भी बड़ा वखरा है, जिसनों पातशाह आखदे ने बाणी अंदर, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। खालसे का जिहड़ा विहार है ना वो भी वखरा है। इसके अंदर कोई ठगी नहीं, कोई चोरी नहीं, बेईमानी नहीं। किरत विरत कर धर्म दी हाथों देके भला मनावे, इस सत विहार है। ते ख्याल करना जिथे विचार वखरी, जिथे किरदार वखरा, उथे सिख का खालसे का विहार भी वखरा है। ये व्यवहार भी एक सिख की खालसे की एक वखरी पहचान है। भाई सिख खालसा किसी नाल धोखा नहीं करता, ते जो धोखा कर रहा है, किसी नूं धोखे विच रख रहा है, तो मुआफ करना भेखी होएगा। फिर वो सिख नहीं, वो खालसा नहीं। इसी तरह जिथे एक तीन गुण खालसे की एक वखरी पहचान ने, उथे एक होर गुण खालसे का स्वरूप, जिस स्वरूप के अंदर दस्तार है, जिस स्वरूप के अंदर केस ने, जिस स्वरूप के अंदर पंज चिन्ह ने, और ये जिहड़ा स्वरूप है बाहरी, ये भी एक खालसे की वखरी पहचान का एक अंग है। जिथे विचार वखरी, जिथे किरदार उच्चा, जिथे विहार सच्चा, उथे कलगीधर सिंह महाराज जी ने स्वरूप खालसे एक वखरा दे दिता है। ते
जिथे ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਿਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਕਿ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ, ਇਸ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ, ਕੇਸ, ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਵਰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਪੜੀ ਲੋਹਾਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਨਿਰਭਉ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵਿਸਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਢਿੱਲ ਆ ਗਈ, ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਤੰਜਾਲੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਗੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਣੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।